नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ट्रेड वार को भड़काने में लगे हैं, किंतु वह अपने ही नागरिकों को इस ट्रेड वॉर का शिकार बना रहे हैं। मौजूदा वक्त में ट्रंप ने चीन से अमेरिका के लिए निर्यात होने वाले उत्पादों पर 30% का टैरिफ लगा रखा है, जबकि चीन ने अमेरिका के उत्पादों पर 10%। लेकिन शनिवार को अमेरिका ने चीन के सभी उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ ठोककर एक बार फिर ट्रेड वॉर की आग में घी डाल दिया है। परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार विलेज की धारणा ही बदल गई है। चीन पर लगे अतिरिक्त टैरिफ के बाद तो चीन पर कुल 130% का ट्रंप टैरिफ हो गया। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ पर वार्ता तो चल ही रही थी, किंतु जिस तरह अमेरिकी वार्ताकार अपनी शर्तें दूसरे पक्ष पर थोपते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका दादागिरी के बल पर टैरिफ बढ़ाता घटाता है। ट्रंप की दादागिरी के जवाब में कई देशों ने अमेरिका को निर्यात करने वाली वस्तुओं पर रोक लगाकर अमेरिकी उपभोक्ताओं के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। अमेरिकी उपभोक्ता भी मानते हैं कि सारी फसाद की जड़ में ट्रंप के दिमाग में टैरिफ बढ़ाने का खुराफाती विचार है। पहले ब्राजील ने अमेरिका को कॉफी निर्यात करना बंद कर दिया और फिर भारत और चीन ने सोयाबीन निर्यात को रोक दिया। लेकिन चीन ने जब देखा कि ट्रंप टैरिफ सौदेबाजी कर रहे हैं, तब उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिका को दी जाने वाली आपूर्ति की मात्रा में ज्यादा कटौती कर दी है। ये दुर्लभ खनिज पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक वाहन, स्मार्टफोन, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ट्रंप का चीन पर आरोप है कि वह दुनिया को बंधक बना रहा है और अपनी सप्लाई चेन की ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। मतलब तो यह है कि जब अमेरिका चीन के वार्ताकारों से अपनी शर्त नहीं मनवा पाए, तो राष्ट्रपति ट्रंप भंग और उन्होंने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ ठोकने का आत्मघाती फैसला लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई है। NASDAQ यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस में 3.6%, तो S&P 5000 में 2.7% की गिरावट आ गई है। अप्रैल के बाद वॉल स्ट्रीट का यह दिन सबसे खराब साबित हुआ। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना चाहते थे, किंतु अब मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यदि ट्रंप की टैरिफ नीति अच्छी होती तो वॉल स्ट्रीट अमेरिका आखिर क्यों पस्त होता। इसका मतलब है कि ट्रंप की पॉलिसी ही आत्मघाती है। सभी व्यापारिक पार्टनर से ट्रंप ने पंगे ले रखा है। अच्छा भला व्यापारिक माहौल सामंजस्यपूर्ण बना हुआ था, किंतु ट्रंप ने सिस्टम को तहस नहस कर दिया। किसी भी सरकार का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू एकत्र करने का अधिकार है, लेकिन उस सरकार को इस बात पर भी तनिक ध्यान देना चाहिए कि यदि निर्यात देशों की सरकार से आने वाले उत्पादों का निर्यात बिल्कुल कम मात्रा में कर दे तो अमेरिकी नागरिकों की कितनी दयनीय स्थिति हो जाएगी। किंतु ट्रंप ने सब कुछ चौपट कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ सनक से अमेरिकी उपभोक्ताओं को तो महंगाई से जूझना पड़ ही रहा है। दुनिया के तमाम देश इस बात को मान रहे हैं कि टैरिफ को जिस तरह राजनीतिक हथियार बनाकर ट्रंप ने अपने दोस्त और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए लागू किया, उससे एक बात तो साफ है कि अमेरिकी उपभोक्ता ट्रंप की नासमझी को ही सारी समस्या की जड़ मानते हैं। बहरहाल ट्रंप खुद को अमेरिका का सम्राट मानते हैं, जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो सुव्यवस्थित परिपाटी वहां सुनिश्चित हो चुकी है, उसको बाधित करके ट्रंप ने अपने देश की पब्लिक को कंगाली के महाअंधकूप में धकेल दिया है। ट्रंप ने अपनी पब्लिक को झूठ की पुड़िया पेश की है कि जो टैरिफ पॉलिसी लाए हैं उससे तो रेवेन्यू इतना एकत्र होगा कि अमेरिका एक बार फिर महान और धनवान बन जाएगा। लेकिन हो रहा है उल्टा। वह तो मुद्रास्फीति और मंदी की शिकार हुई है। उन देशों के उद्यमियों को भी संकट में डाल दिया जिनका उत्पाद अमेरिका में निर्यात होता था। कहने का तात्पर्य तो यह है कि ट्रंप ने जब टैरिफ को हथियार बनाकर अपने व्यापारिक सहयोगी देशों को निशाना बनाया, तब उसे इस बात का एहसास तो होना चाहिए था कि प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका के खिलाफ वे देश भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सम्राट ट्रंप से डरकर दूसरे देश उनकी शरण में आने के लिए त्राहिमाम करने लग जाएंगे। लगता तो यही है कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने के अधिकार का जितना दुरुपयोग करते हैं, उसका निषेधात्मक परिणाम उनके देश को ही भुगतना पड़ता है। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें।